मेन कहना है कि जो भारत भूषण मेरा लड़का जो है वो उसका जो सपना था वो सपना को पूरा किया जाए। सरकार से मेरा निवेदन है। आप क्या मांग कर रही हैं? हमारा मांग बा जे मरले बा जे मरले बा जेकर हाथ बा ओकरा फांसी होके के चाहे। सरकार से ये मांग बा। न्याय चाहिए भाई, न्याय चाहिए, सिर्फ न्याय चाहिए। परिवार को अंदर से बस यही चीज है कि मेरे बेटे को मेरे आंख के सामने मार दिया गया। माता जी को आप देख लीजिए, माता जी को एक तरफ डंडे बरसाए जा रहे थे और बेटा दूसरी तरफ उनका इनकाउंटर किया जा रहा था। दोनों पेरेंट्स के चेहरे को देखिए। माँ बाप को के लिए सबसे बड़ी दौलत क्या है? एक बेटा, एक बच्चा। आप इनको 2-2 मिनट पे हमने इनको रोते हुए देखा है। आप अभी भी देख रहे हैं इनकी स्थिति क्या है। तो शहीद का दर्जा मिलना चाहिए वहाँ पर स्टैचू बनने के लिए। गाँव में जी जहाँ पर उनको हत्या किया गया है और शहीद का दर्जा जो है वो दिया जाए, इसलिए कि अपने लिए नहीं लड़ रहा था वो देश के लिए, गांव के लिए, गरीबों के लिए वो लड़ रहा था। हर जगह की इतनी की सहायता राशि दी गई, इतनी की राशि दी गई, तो आज खुद सम्राट चौधरी ने ट्वीट करके बताया कि आज से आर्थिक सहायता दी जाएगी। मतलब पहले नहीं मिला था ना, पहले ना मिला रहा। हम लोग को एक कहीं से राशि नहीं दिया गया है। लोग अफवाह उड़ाते हैं, ऐसे गए थे, ऐसे मिले हैं, ऐसे किए हैं। ये लोग अफवाह ये जो है उड़ रहा था। परिवार को ही गलत कर दिया। जिसने अपना बेटा खोया है उसी को गलत बनाना शुरू कर दिया कि ऐसा कौन सा दौलत है जो बच्चों से बड़ा है, ऐसा कौन सा दौलत है जो माँ बाप से बड़ा है। हम जो भी इसमें दोषी हैं लोग और जो हत्या किए हैं निर्दोष को, तो उन लोग को सजाए मिलना चाहिए। किया और कहा कि आपके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। देखिए हमारे बच्चे जो हैं ये बहुत पैसा कमाने लायक लड़का था और वो रुपया कमा सकता था। ये बहुत टैलेंट लड़का था हमारा। और घर में वही मेरा तेज तराज लड़का था। और हमें अब क्या कहना है। और शहीद का दर्जा अगर मिल जाता है हमारे बच्चे को तो हमें बहुत शांति मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर मामले में आज सुनवाई थी और उस पूरे मामले में, उस केस में क्या कुछ हुआ इसके बारे में अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता थे संजीव रंजन, उन्होंने तो आपको बता ही दिया, संजीव सिंह माफ कीजिएगा। और अब हमारे साथ मौजूद हैं भरत भूषण तिवारी के माताजी और पिताजी। अब इन दोनों से जानते हैं कि आखिर आज सम्राट चौधरी ने ट्वीट भी किया है सहायता राशि देने की और साथ ही एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की भी। आइए आखिर उनके माता पिता की क्या मांग है और भरत भूषण तिवारी को लेकर ये क्या मांग रख रहे हैं। क्या आज जो सम्राट चौधरी ने ट्वीट किया है उससे ये संतुष्ट है, आज की सुनवाई से ये संतुष्ट है। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या चाह रहे हैं अब भरत भूषण तिवारी को लेकर। आज सम्राट चौधरी ने एक ट्वीट किया आपके परिवार को सहायता राशि देने की। नहीं वो तो ऐसा बात नहीं है, वो तो लोग अफवाह उड़ाए थे। ऐसा बात है। हमको मेन कहना है कि जो भारत भूषण मेरा लड़का जो है वो उसका जो सपना था वो सपना को पूरा किया जाए। सरकार से मेरा निवेदन है। और शहीद का दर्जा जो है वो दिया जाए, इसलिए कि अपने लिए नहीं लड़ रहा था वो देश के लिए, गांव के लिए, गरीबों के लिए वो लड़ रहा था। तो शहीद का दर्जा मिलना चाहिए वहाँ पर स्टैचू बनने के लिए। गाँव में जी जहाँ पर उनको हत्या किया गया है। और हम जो भी इसमें दोषी हैं लोग और जो हत्या किए हैं निर्दोष को, तो उन लोग को सजाए मिलना चाहिए। और ये जो शहीद का दर्जा अगर मिलेगा तो हमारा संपूर्ण विश्वास होगा कि नहीं हमें बहुत कुछ मिला हमको। यही हमको कहना है। तो आज जो सीएम सम्राट चौधरी उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि आपके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। देखिए हमारे बच्चे जो हैं ये बहुत पैसा कमाने लायक लड़का था और वो रुपया कमा सकता था। ये बहुत टैलेंट लड़का था हमारा। और घर में वही मेरा तेज तराज लड़का था। और हमें अब क्या कहना है। और शहीद का दर्जा अगर मिल जाता है हमारे बच्चे को तो हमें बहुत शांति मिलेगा। और लोगों के लिए लड़ रहा था और जो भी इसमें अपराधी हैं, जो अपराध किए हैं, उनको पकड़ा जाए, अरेस्ट किया जाए, उनको सजा दिया जाए। हमको यही कहना है।
माई आज सम्राट चौधरी जो है वो परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का वादा किए हैं, आप क्या मांग कर रही हैं? हमारा मांग बा जे मरले बा जे मरले बा जेकर हाथ बा ओकरा फांसी होके के चाहे, सरकार से ये मांग बा। और शहीद का दर्जा देने के लिए बोल रहे हैं हाँ, शहीद के दर्जा मिले के चाहे। यह मांग बाटे और कुछ नहीं। तो अब आगे जो भरत भूषण तिवारी हैं इनको लेकर तरह तरह की अटकलें चल रही थी, अफवाह भी चल रही थी हर जगह कि इतनी की सहायता राशि दी गई, इतनी की राशि दी गई। तो आज खुद सम्राट चौधरी ने ट्वीट करके बताया कि आज से आर्थिक सहायता दी जाएगी। मतलब पहले नहीं मिला था? ना, पहले ना मिला रहा। तो मीडिया में सब कुछ चल रहा था, इसको लेकर कोई परेशानी? सब अफवाह उड़ रहा है। आपके पुराने बयानों को भी मीडिया जो है वो तोड़ मरोड़ कर दिखा रही थी, बहुत सारे चैनल, इसको लेकर क्या कहेंगे? सब हम लोग को एक कहीं से राशि नहीं दिया गया है, लोग अफवाह उड़ाते हैं, ऐसे गए थे, ऐसे मिले हैं, ऐसे किए हैं, ये लोग अफवाह ये जो है उड़ रहा था, ऐसा बात नहीं है। अब हमें ये देखना है कि हमको ये शहीद का दर्जा हमें विश्वास है कि शहीद का दर्जा हमें मिलेगा। हमारी जो भी जनता है, पब्लिक है, जो भी है, ये लोग बैठे हुए हैं कि शहीद का दर्जा इनको मिलेगा। दिन रात इसी में लोग इंतज़ार में हैं, इसलिए कि वो तो काम किया था गरीबों के लिए, देश के लिए, क्या क्या नहीं, मैंने उसका सपना था। ये हमारे बच्चे को जो सपना था जवनिया वाले को, अभी भी वो बाढ़ अभी पानी जो आया है ना पूरा भर गया है, उन लोग को भी देखा जाए कि किस परिस्थिति में लोग है। और हमें अगर शहीद का दर्जा अगर मिलता है तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारे साथ सरकार है। जी। मतलब कि जो परिवार है वो ये मांग कर रहे हैं कि उनके बेटे को शहीद का दर्जा मिले, और साथ ही साथ जो जवनिया गांव में परेशानी चल रही है, उस परेशानी जिसके लिए भरत भूषण लगातार लड़ रहे थे, उस परेशानी को भी दूर किया जाए। तो एक समाज सेवी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार भरत तिवारी के परिवार के साथ खड़ी हैं, और इन्हीं से जानते हैं कि अब भरत भूषण तिवारी को शहीद का दर्जा दिलाने पर वो क्या बोलेंगी, क्या बोलना चाहेंगी? देखिए, मैं बोलना चाहूँगी सबसे पहले कि देखिए, उनको न्याय चाहिए। परिवार को अब क्या चाहिए? अब दोनों पेरेंट्स के चेहरे को देखिए। माँ बाप को के लिए सबसे बड़ी दौलत क्या है? एक बेटा, एक बच्चा। आप इनको 2-2 मिनट पे हमने इनको रोते हुए देखा है। आप अभी भी देख रहे हैं इनकी स्थिति क्या है। ठीक है, और अगर ये चीज़ अगर पहले भी अफवाह उड़ी थी, ठीक है, कि उनको इतना पैसा मिल गया, हमने ये चीज़ को भी रखा था सामने कि आप पहले वो अकाउंट दिखाइए जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, जिन लोगों का बिजनेस बंद हुआ था, जिन लोगों का बिजनेस ठप हुआ था, जो झूठ मूठ का स्कैनर बाजार में फैला रहे थे, तो वो स्कैनर जैसे ही बंद हुआ लोगों ने अफवाह उड़ाना शुरू कर दिया, परिवार को ही गलत कर दिया। जिसने अपना बेटा खोया है उसी को गलत बनाना शुरू कर दिया। अब आप स्थिति देख सकते हैं, तो इनको क्या चाहिए होगा? न्याय चाहिए होगा। और जो वो लगातार समाज के लिए कर रहे थे, लोगों के लिए कर रहे थे, जवनिया गांव के लिए कर रहे थे लगातार, अभी देखिए ना, लोग वहां पे लिटरली लोग सर रहे हैं, पानी में डूबे हुए हैं। आप समझिए स्थिति क्या है। उस चीज को वो पहले से जानते थे कि फिर से ये गांव डूबेगा और फिर से ये स्थिति आएगी, इसलिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। वो घोटाले को समझ रहे थे, वो चीज़ों को समझ रहे थे। ये लोग पैसा जो सहायता राशि आती है, ये लोग घोटाला करके अपने पास रख लेते हैं। ये बात मैं एसडीएम के लिए बोल रही हूँ। तो ये चीज़ें समझ आ रही थी उनको, तो उनको ही रास्ते से हटा दिया। ये प्लान्ड मर्डर है और ये चीज़ें दिख रही हैं। अब परिवार पे अब आप एक ही चीज़ पूछा जाएगा कि आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए? न्याय चाहिए भाई, न्याय चाहिए, सिर्फ न्याय चाहिए। परिवार को अंदर से बस यही चीज है कि मेरे बेटे को मेरे आंख के सामने मार दिया गया। माता जी को आप देख लीजिए, माता जी को एक तरफ डंडे बरसाए जा रहे थे और बेटा दूसरी तरफ उनका इनकाउंटर किया जा रहा था। क्या चाहिए माँ को? कौन सा दौलत है? मैं पूछती हूँ जनता से, जिन लोगों के ऊपर ये भ्रम फैलाया गया था कि ऐसा कौन सा दौलत है जो बच्चों से बड़ा है, ऐसा कौन सा दौलत है जो माँ बाप से बड़ा है? चाहिए ना, न्याय चाहिए, बस यही लड़ाई है हमारी। जी, तो सुना आपने। तो अब पूरा परिवार बस एक ही मांग कर रहा है कि जो जवनिया गांव में बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, उनके जिनके लिए भरत भूषण तिवारी लगातार लड़ रहे थे, उन्हें सुविधा दी जाए, उन्हें तमाम सुविधाएं दी जाए, और साथ ही भरत भूषण तिवारी को शहीद भरत भूषण तिवारी की उपाधि दी जाए। अब इस पर आपकी क्या राय है और अपनी राय? जी, बतौर कहना है, ये जो सीओ साहब हैं वही रोक लगाए हैं। वहाँ पर ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन है जहाँ पर इनको हत्या किया गया है,
और सीओ साहब को आदेश दिया जाए कि वहाँ पर हमको ज़मीन जो है दिया जाए और वहाँ पर हमारा हमको मूर्ति बनाया जाए। जी तो अब ये मांग कर रहे हैं वहां पर जमीन की, और वहां पर अब भरत भूषण तिवारी की स्मारक बनाई जाएगी। अब देखना है कि इनकी मांग को सरकार पूरा करती है कि नहीं करती है। अब आपकी क्या राय है इनकी मांगों को लेकर, जरूर बताइएगा। और अपडेट्स इस पूरे केस को लेकर हम सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। धन्यवाद।